जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ाओ अभियान के तहत। और आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 3 अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 को आपको बताने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि समीकरण को कैसे बनाया जाना है, कैसे उसकी टेबल बनाएंगे और कैसे ग्राफ पेपर पर उसको अंकित करेगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आफताब की आयु, इसमें लिखा हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और पहले तो बीजगणितीय और उसके बाद ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा प्रश्न, इसको कैसे हमने हल करना है। सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ आफताब की आयु और पुत्री की आयु की बात चल रही है, तो मान लेंगे इनकी पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व का जब उसने कहा है तो आफताब की आयु, जब वर्तमान आयु उसकी x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, x माइनस के 7 वर्ष। और पुत्री की आयु y वर्तमान है तो y माइनस के 7 वर्ष उसकी 7 वर्ष की पूर्व की आयु हो जाएगी। प्रश्न में ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब जो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। प्रश्न अनुसार आफताब की आयु और पुत्री की आयु, अब 7 गुना कौन है, आफताब की आयु है। पर क्योंकि हमें समीकरण को इक्वल में लेना है तो इसलिए गुणा किसके साथ करेंगे, इसको पुत्री के साथ करेंगे ताकि ये समीकरण इक्वल हो जाए। प्रश्न हमारा ये था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की आयु कितनी है, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी थी, x माइनस का 7 और 7 को गुणा करेंगे पुत्री की आयु y माइनस के 7 के साथ गुणा करेंगे। आइए इसको हल करें। x माइनस का 7 बराबर हो गया 7 से गुणा करेंगे तो 7y माइनस के 7 7 49 और x माइनस के 7 बराबर ये आ गया आपका 7y को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7y हो जाएगा और इधर माइनस के 49 है तो x यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 7y बराबर 49 माइनस के है यहाँ पे, और माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 49 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस के 42। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। इसमें ये 7 वर्ष पहले की बात की है और उसके बाद दूसरी कंडीशन देखें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्न अनुसार 3 वर्ष, आफताब की आयु 3 वर्ष के बाद में कितनी होगी, x जमा का 3 होगी और पुत्री की आयु कितनी होगी, x जमा का y हो गई। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न अनुसार ये क्या हो जाएगा, जो आफताब की आयु है वो x प्लस का 3 और पुत्री की आयु है y प्लस का 3। तो इसमें 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुना कौन है, पिता की आयु है। तो इक्वल करने के लिए 3 का गुणा हम करें किससे करेंगे, पुत्री की आयु के साथ करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई की 3 बराबर 3 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 3y जमा का 3 तिया 9। आइए हल करते हैं। x y को इधर लेके आएंगे, माइनस के 3y बराबर ये माइनस के 9 और ये प्लस का 3 जाके 9 में से 3 घटाया 6। तो हमारे पास x माइनस के 3y बराबर कितना आ गया, 6। समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी। ये समीकरण नंबर 1 आ गई है हमारी और ये समीकरण नंबर 2 आ गई है। इसको हमने ये बीजगणित के रूप में इसको निरूपित कर दिया है, पर अब हम इसको चाहते हैं कि ग्राफीय रूप में इसको और निरूपित करें। तो उसके लिए हमें दोनों समीकरण की पहले टेबल बनानी होगी। आइए हम पहले लेते हैं इस समीकरण की टेबल। इस समीकरण की टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि x माइनस के 7y, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 7 है उधर जाकर प्लस का 7, 7y और माइनस के ये 42 हो जाएगा। इस समीकरण के अंदर हमने क्या करना है, एक टेबल को बनाना है। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हमने यहाँ पर इनके मान रखने हैं। कम से कम 2 या 3 तो मान हम निकालते हैं। इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे, 3 मान हम निकालेंगे। इसमें x बराबर
बराबर दिया हुआ 7y माइनस के 42, तो इसका मतलब मान किसका निकलेगा, x का मान निकलेगा। और हर बार हम मान किसका पुट करेंगे, y का मान पुट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले, अब आप देखिएगा, मान रखना चाहते हैं तो y का मान यहाँ पर कितना रखें। मान लीजिएगा हमने y का मान यहाँ पे 7 सत्तू 7 रख लिया, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 7, y की जगह 7 माइनस के 42, तो बराबर क्या होगा, ये 7 49 माइनस के, और ये आ गया 42 में से 7 घटाए 42 और 7 49, कितना आया 7। तो जब हमने y का मान कितना रखा 7, हम यहाँ इस टेबल में भर देंगे। जब हमने y का मान 7 रखा तो यहाँ पे मान कितना आया, x का मान कितना आया, तो मान कितना आया, 7 ही मान आया, तो यहाँ 7 है। अब हमने y का एक मान रख लिया, y का एक मान और रखिएगा। मान लीजिएगा इस y की जगह हम रख दें यहाँ पे, y की जगह अगर हम 6 रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा का 6 माइनस के 42, 7 6 के 42, और 42 माइनस के 42 घटाएंगे तो 0 आया। यानी कि जब हमने y का मान यहाँ पर 6 रखा तो x का मान कितना आया, तो x का मान 0 आया। अगर y का मान हम यहाँ पे इस समीकरण के अंदर y का मान हम यहाँ पे कितना रख दें, 5 रख दें, तो 7 पंजे 35, यानी y की जगह जब 5 रखा जाएगा तो x बराबर मान आएगा 35 माइनस के 42, और घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7। तो इस प्रकार से ये हमारी टेबल में अगला मान आ जाएगा। जब हमने y का मान कितना रखा था, यहाँ पे y का मान हमने 5 रखा, y का मान 5 रखा, तो x का मान कितना आया, माइनस के 7। तो हमने इस टेबल को बना लेना है। जो समीकरण है हमारी, जो समीकरण नंबर 1 आई थी कि x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 आया था, तो इसी को x माइनस के 42, 7y को हम उधर ले गए तो x बराबर आ गया 7y माइनस के 42। हर बार हम y का मान रखेंगे तो हमारे पास हर बार x का मान निकलेगा। पहले y का मान हमने कितना रखा, 7 रखा, फिर y का मान हमने 5 रखा, फिर y का मान हमने 7 रखा, और इसमें 7 7 49, अच्छा, फिर y का मान हमने 5 रखा, तो 7 रखा तो x का मान यह आया, और जब 6 रखा तो 0 आया, और जब 5 रखा तो यह। इसी प्रकार से हम इस टेबल का, ये जो हमें टेबल दी गई है, इसका भी हम समीकरण बना लेंगे। तो ये आप इसी प्रकार मान रख के निकालेंगे। मैं एक टेबल बना देता हूँ। पहले यहाँ पर x लिख दिया मैंने, y लिख दिया। इस टेबल में जब अब अगर इस टेबल के अंदर मैं देखूं तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, x बराबर माइनस के 3y है, उधर जाएगा तो प्लस के 3y और जमा का 6। यानी कि जब मैं y का मान 0 रखता हूं तो ये सारा 0 हो जाएगा, 0 जमा का 6, तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं y का मान -1 रख दूं तो ये आ जाएगा माइनस के 3, 6 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब मैं y का मान यहाँ पे अगर -2 रख दूं तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 और 6, और ये आ जाएगा आपका 0। जब -2 रखा है तो ये 0 आ गया। तो हमें 2 समीकरण निकाल लेनी है। ये समीकरण जो निकालना ही है, ये इसका बीजगणितीय निरूपण है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने ये 2 टेबल, दोनों समीकरण के 2 चरों वाले समीकरण के टेबल बना लिए। इन टेबल को हम एक ग्राफ के रूप में, उसमें हम पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें रेखाएं खींचेंगे कुछ। यहाँ हमने इस प्रकार का ये रेखा, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश है, और ये हमारा y अक्ष है, और ये हमारा क्या है, y डैश है। तो यहाँ पर ये सभी प्लस मान है x के, यहाँ पे y मान है, ये x के माइनस मान है, ऊपर x y के प्लस हैं और ये नीचे माइनस है। तो इस समीकरण के अनुसार जब हम देखें, जो हमने टेबल बनाई थी, पहले इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में हम देखें y का मान x का मान 7 है तो y का मान भी 7 है। आप इधर आ जाइएगा, यहाँ x का मान 7 है तो बिल्कुल इसकी सीधाई में y का मान यहाँ पे कहाँ आ गया, ये 7 आ गया। जहाँ पे हमने लिखा है वहाँ ऐसे गोल निशान लगाएंगे और उसका मान भी रख देंगे कि यहाँ पे x भी 7 था और y भी 7 था। दूसरा देखते हैं, जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है। x का मान 0 कब है, यहाँ पे 0 है तो y का मान 6 कब आएगा, 5 और 1 6 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा आ गया, और यहाँ पर x 0 है, y की जगह कितना है, 6 है। तीसरा मान और देखिएगा, जो हमने तीसरा मान रखा था, तीसरा मान हमारा है इस टेबल के अनुसार, जब x का मान -7 है, जब x का मान -7 है तो y का मान 5, x माइनस इस साइड में है क्योंकि प्लस इधर था, माइनस इस साइड में, तो माइनस का 7 यहाँ पर है, तो ये y 5 हमारा यहाँ इसके सामने आ जाएगा। तो इन तीनों को, इसका हमने लिख दिया -7 और 5। ये इस प्रकार से इन तीनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच लेनी है। इसी प्रकार से हमने जो दूसरी समीकरण है, उस दूसरी समीकरण के x का मान 0 है तो y का मान 6 है, यहाँ पर आएगा। x का मान 0 नहीं, x का मान 6, जब x का मान 6 है तो यहाँ पे
y का मान 0 है, यानी x 6 है और y 0, ये यहीं पर बनेगा। और दूसरा जो मान है इसमें x का जब 3 मान है तो इसका माइनस लेना है। जब x का मान यहाँ पर 3 है तो ये माइनस का 1 इधर नीचे की तरफ है, तो 3 के यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। और तीसरा जो मान है इसका कि जब x का मान 0 है तो y का मान -2 है, जब x का मान 0 होगा तो y का मान -2 होगा। तो इस प्रकार से एक ये 3 बिंदु आ गया। इन तीनों को हमने क्या करना है, इन तीनों को भुजाओं को देखते हुए जब हम प्रकार फुटात से इसका स्केल खींचेंगे तो हम दोनों रेखाओं को कैसे देखते हैं कि दोनों रेखाएं इसकी समांतर हैं एक दूसरे के। तो इस प्रकार से हम दोनों का समीकरण का, इसके ऊपर हम पहले वाली समीकरण का नाम लिखेंगे और ये जो समीकरण है इस वाले के अंदर हम दूसरी वाली समीकरण, यानी जो हमारी समीकरण थी x माइनस के 3y = 6 रखेंगे। तो इस प्रकार से ग्राफीय रूप इसका निराकरण हमने कर लेना है। धन्यवाद।